स्वागत है आपका एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कई खबरें हेडलाइंस में रही, चर्चा बनी। उनसे जुड़े हुए आंदोलन भी सोशल मीडिया पर या फिर टीवी चैनल्स के माध्यम पर अभ्यर्थियों के द्वारा हमने छिड़े हुए देखे। लेकिन आज इन सब को लेकर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। चाहे पेंडिंग भर्तियों को पूरा करने की बात हो, नियुक्ति पत्र देने की बात हो, या फिर बीते दिनों हमने जो यूपी के बेसिक शिक्षा स्कूलों के अंदर जो धांधली सामने आई उसको लेकर जो सरकार ने ड्राइव चलाई है उनकी बात हो। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और खुद बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी इस वक्त एबीपी गंगा के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे आपको उनके पास ले चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी आपका एबीपी गंगा पर। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आज ही के फैसले से शुरुआत करते हैं। आज सीएम योगी ने खुद इस बात का ऐलान किया है, जो सालों से शिक्षा विभाग के अंदर जो शिक्षकों के ट्रांसफर्स पेंडिंग पड़े थे, मतलब अंतर जनपदीय जो उनके तबादले थे, उनको मंजूरी दे दी गई है। कुल मिलाकर 54,000 से ज्यादा शिक्षकों के जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर हैं वो किए जा सकेंगे। तो एक महत्वपूर्ण फैसला सरकार का, लेकिन इतने साल क्यों लगे सर? नहीं, इतने साल लगने की क्या बात है। अभी तो हमारी योगी सरकार को भी 3 साल पूरे हुए हैं, चौथा साल चल रहा है। मैं जब इस विभाग का दायित्व तो मुझे मंत्रिमंडल के विस्तार में मिला था पिछले अगस्त महीने में, सितंबर अक्टूबर महीने से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दी थी कि ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से जो शिक्षक दूरस्थ जनपदों में तैनात हैं वो अपने गृह जनपद में या आसपास के जनपद में वापस जाना चाहते हैं तो उनको स्थानांतरण की सुविधा दे दी जाए। आप सभी जानते हैं कि ये सामान्यतया ये जो सेवा है ये स्थानांतरण ये नहीं है, ये जिला स्तर का कैडर है। नियुक्ति होते समय लोग ये एक सहमति भी व्यक्त करते हैं कि हम स्थानांतरण नहीं मांगेंगे, लेकिन शिक्षकों की सुविधा को देखते हुए बड़ी संख्या में महिलाएं हमारे विभाग में शिक्षक हैं, तो इसलिए वो अपने ससुराल या मायके के करीब पहुंच जाएं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए आवेदन मांगे थे। और कोविड की महामारी के कारण जो लॉकडाउन शुरू हुआ फरवरी महीने तक, मार्च के प्रथम सप्ताह तक लगभग हमारी तैयारी पूरी हो गई थी, अंतिम चरण का काम बाकी था। उसी बीच में लॉकडाउन हुआ और सब चीज़ें रुक गईं। फिर कोविड की महामारी से लड़ने का काम प्रभावित ना हो, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों के स्थानांतरण की प्रक्रिया भी रोक दी थी, क्योंकि उस समय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी लोगों की जान बचाना, गरीबों के जीवन पर कोई संकट ना आए उससे उबारना। निश्चित रूप से दुनिया और देश के सामने कोविड की महामारी से निपटने के अलावा और कोई प्राथमिकता नहीं थी, इस तरह से ये रुका था। और अब जब परिस्थितियां सामान्य हुई हैं, सब चीजें सरकार के नियंत्रण में है, तो सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर बड़ी संख्या में शिक्षकों के स्थानांतरण की अनुमति दी है और 50,000 से राहत भी मिलेगी लोगों को। अब अपने जिन जनपदों में कार्यरत है वहां से सर इससे लोगों को मिलेगी और उसका रिस्पांस हमें सोशल मीडिया पर मिलना शुरू हो गया है। कई लोग काफी जो है संतोष जता रहे हैं कि चलिए इतने वक्त से जिस बात का इंतजार था वो होने जा रहा है। लेकिन सर अहम फैसले सरकार लेती है, पर सवाल खड़े हो जाते हैं पारदर्शिता को लेकर। और हमने देखा भी है पास्ट में, चाहे वो बड़ी भर्तियों के मामले हों, चाहे बड़े फैसलों के मामले हों, कुछ महीने बाद पता चलता है उसमें धांधलियों का। तो इस बार ये प्रक्रिया पारदर्शिता तरीके से और समय से पूरी हो जाए, इसके लिए क्या प्रयास है? नहीं, पूरी तरह से नहीं, प्रक्रिया हमारी पूरी तैयारी है। हम जल्दी ही ये प्रक्रिया को संपन्न कर लेंगे और पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया है, ऑनलाइन है। हमने आवेदन ऑनलाइन मांगे थे। इवन अगर कोई म्यूचुअल ट्रांसफर होना था, किसी को एक दूसरे के जगह पर जाना था, तो वो भी आवेदन ऑनलाइन मांगे थे। इंडेक्स बेस्ड ट्रांसफर है, हमने लोगों के अनुभव के आधार पर नंबर दिए हैं। अगर किसी का स्वयं कोई शिक्षक या उसके पति पत्नी में से या उनका बच्चा उनके कोई गंभीर बीमारी से अगर पीड़ित हैं तो उस पर अलग से हमने नंबर दिए हैं। किसी को राष्ट्रपति या राज्य शिक्षक पुरस्कार मिले हैं तो उस पर अलग से नंबर दिए हैं। अलग अलग क्राइटेरिया बनाया है और पूरी तरह से इंडेक्स बेस्ड ट्रांसफर है। 100% ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर है, इसमें किसी तरह का ऑनलाइन होने से किसी भी तरह की जो गड़बड़ी है उसकी आशंका पहले ही बहुत कम हो जाती है, क्योंकि सब कुछ डिजिटाइज रहता है, ऑन रिकॉर्ड रहता है, तो ट्रांसपेरेंसी कोई संभावना नहीं है। जी, एक और अहम फैसला सरकार का, 69,000 भर्तियों में से अब सीएम योगी ने कहा है कि जो 31,000 से ज्यादा पद हैं उन पर फौरन भर्ती हो और 1 हफ्ते में उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स यानी नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। सर ये वो भर्ती रही जो पूरे देश में चर्चा का केंद्र रही।
स्टूडेंट्स ने इसको लेकर बहुत बहुत आंदोलन किए, कभी ये कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस गई तो कभी पेपर लीक आउट की बात सामने आई, और अब एक धड़ा ये कह रहा है कि हमें बांटे ना सरकार। बेशक 31,000 से ज्यादा भर्ती हो जाएगी, एक धड़ा इससे संतुष्ट है, पर एक धड़ा कह रहा है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो सरकार हमें क्यों बांट रही है। तो आप क्या कह के संतुष्ट करना चाहेंगे ऐसे में अभ्यर्थियों को? अब आस्था जी, ये तो वही लोग तय करें क्या चाहते हैं, क्योंकि जब भर्ती नहीं हो रही थी तब लोग कह रहे थे कि मैं थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। अगर मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नहीं गया होता तो ये दुनिया के इतिहास में दर्ज हो जाता कि जब पूरी दुनिया में और देश में लॉकडाउन चल रहा था और कई सारी जगहों पर लोगों की नौकरियां जा रही थीं, उस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जून के महीने में 69,000 लोगों को नौकरी देती। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना होती इस लॉकडाउन के दौरान। लेकिन जब हम काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर चुके थे, 3 जून से 6 जून तक काउंसलिंग होनी थी, और उसके बाद में नियुक्ति की प्रक्रिया होनी थी, उसी समय लोग हाई कोर्ट में चले गए और माननीय उच्च न्यायालय ने काउंसलिंग की प्रक्रिया को रोक दिया, आदेश दे दिया रोकने का, हमको रोकना पड़ा। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए, यहाँ से स्टे, हमने फिर डबल बेंच में हम गए, डबल बेंच से फिर स्टे हटा, फिर जो शिक्षा मित्र और अन्य अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात कही, उनका कोई एक आकलन था, चाहे इन लोगों के तर्कों के आधार पर रहा हो या जैसे भी, कि लगभग 37,000 पदों को रोक करके आप चाहें तो शेष पदों पर नियुक्तियां कर सकते हैं। हमको ये उम्मीद थी कि जल्दी सुनवाई पूरी होगी, निर्णय आ जाएगा तो पूरी भर्ती एक साथ करेंगे, क्योंकि सरकार की उत्कट इच्छा थी कि ये 69,000 की भर्ती पूरी हो, इसलिए हम फैसले का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब उसमें विलंब हो रहा था तो यही अभ्यर्थी अधीर हो रहे थे, बार बार हमको और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैसेज कर रहे थे, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो अपने प्रतिवेदन दे रहे थे कि ये भर्ती शीघ्र शुरू की जाए, जितने पर कोर्ट की रोक नहीं है उतने पर शुरू की जाए। तो ये बांटने का कोई सवाल नहीं है। अभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हम मेरिट में ऊपर से लगभग 31,000 लोगों की भर्ती करने वाले हैं। एक तरह से आधा लाट भर्ती हो जाएगा, निर्णय आ जाएगा तो शेष भी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। इसमें बांटने जैसी कोई बात नहीं है। ठीक। और एक और सर अहम फैसले की मैं बात करूंगी कि जो डिजिटाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ है शिक्षा विभाग के अंदर, उसके चलते हमने देखा कि स्कूलों से बहुत फ्रॉड टीचर्स निकलकर सामने आ रहे हैं। मतलब पेपर्स किसी और के, अपॉइंट कोई और, एक ही नाम पर कई कई अपॉइंटमेंट्स। तो वो ड्राइव अभी कहां पहुंची है, उसको लेकर मैं चाहूंगी कोई डेटा हो तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें कि फर्जी शिक्षकों को पकड़कर उन पर FIR दर्ज कर कितनी कार्रवाइयां हुई हैं, और ये पूरी तरह सफाया, ट्रांसपेरेंसी कब तक हो जाएगी शिक्षा विभाग में? देखिए, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में बरसों से आरोप लगते आ रहे थे कि बड़ी संख्या में फर्जी टीचर्स की नियुक्ति हुई है, सपा और बसपा की सरकारों में विशेष रूप से। इस बार जब भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर SIT को और STF को, दोनों को ये निर्देश दिए कि ऐसे जो संदेहास्पद लोग हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करके उनको बर्खास्त किया जाए। वो एक प्रारंभिक चरण में इस सरकार के बनने के बाद ही लगभग 4,500 लोग संदेह के घेरे में आए थे। कुछ की SIT, कुछ की STF जांच कर रही थी, और लगभग 1,700 लोगों को हम बर्खास्त कर चुके थे। इस बीच में एक घटना हुई, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में एक महिला के 4-5 विद्यालयों में एक उसके डॉक्यूमेंट के आधार पर, अनामिका शुक्ला के आधार पर नौकरी करने की बात आई, और उस एक घटना से संज्ञान में लेकर हमारे ऐसे मुख्यमंत्री सौभाग्य से उत्तर प्रदेश को मिले हैं कि कहीं पर कोई भी अगर कमी उभर कर सामने आती है तो फिर वो पूरी जांच कराते हैं, चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बरसों से जो व्यवस्था में खोट थी, उन्होंने एक तरह से आदेश दे दिया बेसिक शिक्षा से लेकर के, चाहे वो कस्तूरबा हो, अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो, मतलब परमानेंट शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, सब जगह ये जो धांधली है, भ्रष्टाचार है, आदेश दे दिया, इसके लिए जीरो टॉलरेंस है। और एक सर वक्त की थोड़ी सी कमी है, संपदा पोर्टल का वक्त की थोड़ी सी कमी है, और जाते जाते मैं चाहूंगी, क्योंकि आप सरकार में मंत्री भी हैं, मानव संपदा पोर्टल का हमने इस्तेमाल किया है। एक और अंत में मैं सवाल चाहूंगी, क्योंकि सरकार में आप मंत्री भी हैं और हाल ही में CM योगी ने आदेश दिए हैं सभी विभागों को कि जितनी भी पेंडिंग भर्तियां जहां जाएं उन सब की लिस्ट दें और उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो इससे लेकर आप क्या आश्वासन देंगे कि मतलब आने वाले समय में बंपर नौकरियां मिलने जा रही हैं, और कितना वक्त इसमें लगेगा?
बिल्कुल, जब माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश सभी विभागों को प्राप्त हो गया है कि सभी विभागों के जितने रिक्त पद हैं उनकी सूचनाएं तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाए। सारे हम सबकी तैयारी इस संदर्भ में शुरू हो गई है। अगले 3 महीनों में सबको उन्होंने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को और 6 महीनों में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। तो हमारा विभाग पूरी तरह से तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे। और सभी अभ्यर्थी भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो टाइम फ्रेम दिया गया है, क्योंकि सालों से उनको इंतजार है, कोई 1.5 साल से पेंडिंग में है, कोई 3 साल से पेंडिंग में है, तो जल्द से जल्द अब अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आ जाए और पूरी ट्रांसपेरेंसी से प्रक्रिया पूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए और इन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर अपनी राय रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, जिन्होंने शिक्षा विभाग में हाल ही में हुए इंपॉर्टेंट फैसलों पर अपनी राय रखी है। क्या बड़ी बातें उन्होंने कही, ये हम आपको बता देते हैं। लॉकडाउन के चलते ये प्रक्रिया रुकी थी और इसीलिए काम में थोड़ा सा वक्त लगा। पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाई जा रही है। ऑनलाइन आवेदन हमने मांगे थे, ये ट्रांसफर से संबंधित प्रश्न पर उन्होंने जवाब दिया और कहा पूरी पारदर्शी प्रक्रिया है, सारे आवेदन ऑनलाइन आए हैं, मार्क्स की स्क्रूटनी और जो पूरा इसका आकलन है वो सब कुछ ऑनलाइन के ही आधार पर किया जाएगा। और इसमें देर इसलिए हुई क्योंकि लॉकडाउन हुआ, कोरोना के चलते ये कामकाज आगे नहीं बढ़ पाया।